बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है इंतकाम। बड़ी भयानक और सुनसान रात थी। दरख्तों के पत्ते बिल्कुल खामोश थे और पूरे इलाके पर एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। फिरोज़ हल्के हल्के कदम उठाता हुआ कोठी में दाखिल हुआ। खिलाफे मामूल इस लंबे चौड़े मकान में भी एक पुरस्कार और हैबतनाक खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक उसके सामने से करीम आता दिखाई दिया। वो चुस्त चालाक नौकर भी उस वक्त बहुत सुस्त नजर आ रहा था। क्या बात है करीम, ये घर में आज उदासी क्यों है? सरकार, वो बेगम साहिबा, क्या हुआ? बेगम साहिबा को ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही हैं। मैंने कल अब फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि आप मौजूद नहीं हैं। आप जल्दी चलिए, वो आप ही को पुकार रही हैं। अच्छा। फिरोज़ ने अपनी खुशी से धड़कते हुए दिल को संभाला और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। बार बार वो इधर उधर देखता जाता था कि कोई उसे देखता ना हो, क्योंकि राना की बीमारी की खबर सुनकर जो खुशी उसके चेहरे पर पैदा हो गई थी वो उसे किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो फिर कई लाख रुपए की वो दौलत उसके हाथ से जाती रहती जिसके लिए उसने खतरनाक जुर्म किया था। फिरोज़ ने राना से अब से 4 साल पहले सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसके कब्ज़े में कई लाख रुपए नकद और उतनी ही मालियत की काफ़ी जायदाद थी। राना कोई इतनी खूबसूरत ना थी, बल्कि बदसूरत और दुबली पतली थी। मगर फिरोज़ जैसे लालची आदमी ने राना से सिर्फ उसकी दौलत हासिल करने के लिए शादी की थी। लेकिन शादी के बाद राना ने वो बेशुमार दौलत अपने ही नाम से बैंक में महफूज रखी और उसमें से एक पाई भी अपने शौहर फिरोज़ को ना दी। फिरोज़ दरअसल अच्छा आदमी नहीं था। वो चाहता था कि उसकी बीवी जल्द अज जल्द मर जाए ताकि उसकी तमाम दौलत और जायदाद उसके कब्ज़े में आ जाए। उसने इस काम में अपने दोस्त डॉक्टर खालिद की मदद चाही और डॉक्टर ने फिरोज़ को छिपकली से तैयार किया गया एक जहर मुहैया किया और उसे बताया कि इसके इस्तेमाल से वो जल्द ही घुट घुट कर मर जाएगी। फिरोज़ राना से तंग आ चुका था। वो लाखों रुपए का मालिक बनना चाहता था। उसने राना से छुटकारा हासिल करने के लिए यह खतरनाक काम करने का बेड़ा उठाया। वो उस जहर को नए नए हलवों में मिलाकर उसे खिलाता। पहले पहल तो राना को वो सब कुछ कड़वा लगता, लेकिन जब फिरोज़ उससे बताता कि तुम्हारी ज़ुबान की खराबी है और कोई बात नहीं, तो वो गरीब चुप हो जाती। चंद महीनों के बाद राना में एक अजीबोगरीब तब्दीली शुरू हुई। उसका रंग आहिस्ता आहिस्ता जर्द होने लगा। उसके जिस्म की खाल सिकुड़ने लगी। उसकी सांसें गर्म हो गईं। छिपकली की दुम की तरह वो हरदम बेचैन रहने लगी। उसे दौराने खून के दौरे भी पड़ने लगे और वो अजीब अजीब बातें करने लगी। एक बार उसने फिरोज़ से कहा, सुनो, तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है? फिरोज़ ने जवाब दिया, मोर। मोर भी कोई जानवर है? फिर तुम बताओ, तुम किसे पसंद करती हो? छिपकली को। छिपकली? फिरोज़ हैरत के मारे उछल पड़ा। हाँ, छिपकली। राना ने दीवार पर नजरें जमा कर कहा, तुमने देखा है वो कितनी हसीन लगती है, नन्ही सी जान, बिल्कुल मगरमच्छ जैसी। दीवार पर चलते वक्त वो कितनी खूबसूरती से अपने बदन को लचकाती है। उसकी कमर पर उठा हुआ हल्का सा कोहान कितना भला मालूम होता है। उसकी आंखों की चमक, फिरोज़, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी चमक मैंने हरन की आंखों में भी नहीं देखी। वो सांस कितने जल्द जल लेती है और जब कभी वो किसी शिकार को पकड़ने के लिए झपटती है तो उसकी ज़ुबान। बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, फिरोज़ बुरी तरह चीखा। क्या तुम्हारे पास इस जिक्र के अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, राना संजीदगी से बोली। सच? बाज़ दफ़ा तो दिल चाहता है कि मैं भी छिपकली बन जाऊं। इस किस्म की बातें सुनकर फिरोज़ को असल में बहुत खुशी होती, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि डॉक्टर का बताया हुआ नुस्खा अब अपना असर दिखा रहा है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब वो लातादाद दौलत का अकेला मालिक बन जाएगा। आज भी इसी एहसास को लिए हुए वो जल्द से जल्द अपनी बेगम के कमरे में पहुंचा। उस वक्त उसके पूरे जिस्म में एक थरथरी सी पैदा हो गई थी। बेगम राना अपनी मसहरी पर पड़ी हुई एक छिपकली की दुम की तरह तड़प रही थी। फिरोज़ ने आगे बढ़कर हमदर्दी से पूछा, कैसी हो बेगम? राना ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर अटक अटक कर फिरोज़ से कहने लगी, फिरोज़, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मेरे पास ही बैठे रहो, मैं तुम्हें देखते देखते मरना चाहती हूँ। ऐसा न कहो बेगम, मेरी रूह को तकलीफ़ होती है। फिरोज़ ने बनावटी आह भरी। इस वक्त मुझे सब चीज़ें जर्द नज़र आ रही हैं। मेरी निगाहों के सामने एक छिपकली हवा में चल रही है। ये बहुत बड़ी छिपकली है। बार बार ये मुझे किसी दुनिया में चलने की दावत दे रही है। मैं उसके साथ ज़रूर जाऊंगी फिरोज़, मैं ज़रूर जाऊंगी। ऐसा न कहो बेगम, फिरोज़ ने रंज से कहा। चलते वक्त मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि मैंने रातों रात अपना वसीयतनामा तैयार कर लिया है। मेरे बाद मेरी तमाम दौलत और जायदाद के तुम ही वारिस होगे। ये तुमने क्या किया? फिरोज़ ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। तुमने मेरी हिदमत की भी तो बात है। भला कौन अपनी बदसूरत बीवी की इतनी नाज बर्दारियाँ कर सकता है? तुमने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, तो फिर मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती। लेकिन हाँ, मुझसे एक वादा करो, कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मेरे बाद इस तमाम दौलत को अच्छे कामों में सर्फ करना। अच्छा? रोज़ाना मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया करना, इस तरह मेरी रूह को आराम मिलेगा। अच्छा?
मेरे मरने के बाद मेरे कमरे में भी ज़रूर आया करना, और देखो छिपकलियों को कभी ना मारना, वो मेरी सहेलियां हैं। अच्छा अच्छा, फिरोज़ के आंसू बहते रहे। कुछ ही देर बाद राना ने दम तोड़ दिया और फिर फिरोज़ को अचानक इतनी खुशी हुई कि राना के तकिए के नीचे रखे हुए वसीयतनामे को अपने सीने से लगाकर पूरे कमरे में खूब नाचा। उस दिन राना को दफन कर दिया गया और दुनिया को दिखाने के लिए फिरोज़ ने उसके मज़ार को पक्का कर दिया। उसके चारों तरफ गुलाब के पौधे लगाए और रोज़ाना जाकर उसकी कब्र पर आंसू बहाने लगा। लोग देखते और अफसोस करते कि हाय बेचारे को अपनी बीवी का कितना गम है। इसी तरह कई महीने गुजर गए और वक्त के साथ साथ फिरोज़ का किया हुआ वादा भी भूल गया। वो दौलत दोनों हाथों से लुटाता, अब ना वो राना की कब्र पर जाता और ना ही उसके कमरे में। छिपकलियों से उसे इतनी नफरत हो गई थी कि उसने सिर्फ छिपकलियों को मारने के लिए एक मुलाजिम रख लिया। इसके बावजूद भी उसे रात को हर तरफ छिपकलियां दिखाई देती। जब उसकी ये दीवानगी हद से बढ़ गई तो लोगों ने उसे दूसरी शादी का मशवरा दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। रात को अब वो ख्वाब में बुड़बुड़ाता रहता, अजीब अजीब शक्लें बनाता, हाथों को इस तरह बढ़ाता जैसे किसी ना दिखाई देने वाले को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नई बीवी इन सब बातों को देखकर हर वक्त कुढ़ती रहती और फिर एक दिन उसे ख्वाब में एक औरत नजर आई। जर्द रंग की दुबली पतली औरत सर पर ताज पहने हुई थी और उसके दोनों तरफ छोटी छोटी छिपकलियां अदब से सर झुकाए अपनी दुमों पर खड़ी थीं। उस औरत ने फिरोज़ को हुक्म दिया कि वो अपनी मसरी से उठे। फिरोज़ ने हुक्म की तामील की, वो उठा और छिपकलियों की मलिका के पीछे पीछे हो लिया। चलते चलते वो सब एक लकोदक मैदान में पहुंचे। फिरोज़ को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो कौन सी जगह है। इसके बावजूद भी वो मलिका का हुक्म ना टाल सका। उस मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गड़ा हुआ था। मलिका ने हुक्म दिया कि वो खंभे से लगकर खड़ा हो जाए। जैसे ही वो खंभे से लगकर खड़ा हुआ, दो मोटी और लंबी छिपकलियां आगे बढ़ीं और उन्होंने उन्होंने फिरोज़ के दोनों हाथों को खंभे से बांध दिया। फिरोज़ को बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये उसे कौन से जुर्म की सज़ा दी जा रही है, मगर वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद मलिका ने छिपकलियों को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द वो बगैर किसी दरवाजे का एक कमरा फिरोज़ के चारों तरफ तैयार करना शुरू कर दें। देखते ही देखते छिपकलियों ने पक्की ईंटों की एक चारदीवारी फिरोज़ के गिर्द बनानी शुरू कर दी। जल्द ही ये दीवार ऊंची हो गई और उस पर छत भी पड़ गई। इस अजीबोगरीब कमरे का कोई दरवाज़ा ना था, बस एक दीवार के नीचे एक छोटा सा सुराख था और इसी सुराख की राह से छिपकलियाँ बाहर वापस चली गईं। अचानक फिरोज़ को महसूस हुआ कि ये ख्वाब नहीं, जो कुछ हुआ उसे जागते जागते हुआ है और वह हकीकत है। जैसे ही उसने आँख खोली, खुद को उसी खंबे के साथ बंधा पाया। ये देखकर उसका होश खुश्क हो गया। उसने सब मुलाज़िमों को आवाज़ें देनी शुरू की, मगर सब बेकार हो गया, कोई उसकी मदद को ना आया। अब वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और फिर अचानक ही उसकी निगाहें उस कमरे के सामने वाली दीवार के नीचे बने सुराख पर पड़ गईं। एक सर्द रंग की छिपकली उस सुराख से अंदर दाखिल हो रही थी। उसके देखते ही देखते वो छिपकली बढ़ना शुरू हुई और देखते ही देखते उसका जिस्म भी तब्दील होने लगा। कुछ देर बाद एक दुबली पतली सर्द रंग की औरत फिरोज़ के सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? फिरोज़ ने खौफ के मारे कांपते हुए पूछा। पहचानते नहीं? मैं तुम्हारी पहली बीवी राना हूँ। राना? हाँ बेवकूफ़, तुमने मेरे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए। अब मैं सब बातें जान गई हूँ। तुमने मेरी दौलत हासिल करने के लिए ही मुझसे शादी की थी, लेकिन ये दौलत अब तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम कैदखाने में सिसक सिसक कर मरोगे। तुमने मुझे छिपकली का जहर खिला कर मारा था, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम्हारी मदद को यहाँ कोई नहीं आएगा। किसी को मालूम नहीं कि ये कमरा कहाँ बनाया गया है। मैं तुम्हें रातों रात उठाकर यहाँ लाई और अपने हाथों से मैंने तुम्हें इस चारदीवारी में कैद किया है। बस अब यहाँ चिल्लाते रहो, तुम्हारे मरने के बाद ही अब तुम्हारी रूह से मिल सकूंगी। फिरोज़ चिल्लाता रहा, मगर राना ने एक ना सुनी। वो फिर से एक छोटी सी छिपकली बन गई। वो बार बार फिरोज़ को मुड़कर देखती रही और फिर वो उसी सुराख के रास्ते बाहर चली गई। चलें बच्चों, अब इस कहानी का खात्मा हुआ। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।